हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 12 और सेट नंबर 12 में आपके जो पहले क्वेश्चंस रखे गए हैं वो हैं करंट अफेयर के। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, कल मॉर्निंग में हम करेंगे भारत का नदी तंत्र और नदी तंत्र से संबंधित आपके जो हैं 120 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और जिसमें मैं पूरा आपका गंगा नदी तंत्र हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो उन सभी, या सिंधु नदी तंत्र हो या प्रायद्वीपीय नदियां हो, बेसिक वीडियो आपकी लॉन्ग जाएगी, लेकिन कम्प्लीटली उसको मैं क्या करूँगी, आप लोगों को कराऊंगी कि कौन सी नदी किसकी सहायक है, कहाँ से निकलती है, सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में, जैसे मैंने आपको जो है BS नेगी जी उत्तराखंड जीके कराया था, वैसे ही मैं आपको कल नदी तंत्र कराने वाली हूँ। सो मॉर्निंग में आएगा आप लोगों का वो चैप्टर। और आज का सेशन कैसा लगा मुझे वीडियो के जो आपका ये वीडियो है उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है, वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो ये किया गया था कौन सा, जब यूक्रेन में और हमारे भारतीय फंस गए थे, उस टाइम पे केंद्र सरकार ने जो शुरू किया था वो था मिशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपरेशन गंगा यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, मुझे इसी बात पर आप ये बता दो कि अफगानिस्तान में जब हमारे इंडियन फंसे थे तो वहाँ के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, फटाफट कमेंट कीजिएगा। यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा था, तो आप मुझे ये बताओ कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया? और ये क्वेश्चन कल मैंने कम्युनिटी में भी आप लोगों को पेश किया था, यानी कि वहां पर दिया था। तो भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है वो कहाँ पर ओपन किया गया है? सो करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट अगर आया है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरे विश्व की पहली प्रेसिडेंट, पहले विश्व की पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति कौन बनी थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी, भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी, प्रधानमंत्री, महिला बताना है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है मुझे फटाफट कमेंट करके आप लोगों का काम है बताना, है ना। तो ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है बच्चे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, हंगरी की पहली महिला तो मैंने बताया नहीं ना। हंगरी की जो पहली महिला प्रेसिडेंट वो है कैटलिन नोवाक बनी। कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। और प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक 2022 से सम्मानित होने वाले अगर पहले भारतीय की बात करूं तो पहले भारतीय कौन है? क्वेश्चन नंबर 4। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा, और ये हो जाएगा दीपक धर। क्या हो जाएगा? दीपक धर। वो जो ऑप्शन ए लगा हुआ था ना, ऊपर वाले का था शायद, तो ऑप्शन सी लगा था, वो आपका रह गया था। तो यहाँ याद रखना, प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक 2022 की बात करूं तो दीपक धर को दिया गया है। और हंगरी की जो पहली महिला प्रेसिडेंट है वो है कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इस बार पूछी जा सकती है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? सो इस पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो करेक्ट आंसर वियतनाम। हैरत उत्सव या महोत्सव किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? और इसी बात पर मुझे बता दूं, गौचर मेला 2022 की शुरुआत कहाँ से हुई है या कहाँ पर हुई है? अभी हाल ही में गौचर मेला 2022 शुरू हो चुका है, और ये कहाँ पर है मुझे बताओ जल्दी से। सो हैरत महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर होगा डी, जम्मू एंड कश्मीर। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने डेवलप किया है? सो रेल से अगर क्वेश्चन आया है तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 9। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन
जो है वो कौन सी बनी है? सौर ईंधन का यूज करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तटीय मछुआरों समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? सो करेक्ट आंसर पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? 11th है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी 120। किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी ब्रांड विडा शुरू किया है? हीरो, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है? सिक्किम। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? सो 13 का तो भी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? मिताली राज बनी है, ऑप्शन सी। महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है महिलाओं के लिए? स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास, मुझे बताएंगे सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? सो करेक्ट आंसर मैंने कराया भी है आप लोगों को, आज ही मैंने आपको सैन्य अभ्यास कराए हैं। श्रीलंका। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 23वीं, 23वीं। प्रियंका नोटंकी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे नारायण राणे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं कौन? नारायण राणे। इन्होंने जो है महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को शुरू किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल नाम का एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? 66। कैस्टेलम एआई के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? रशिया। किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काप्स IRGC ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान। कैपिटल बताओ जल्दी ईरान की। ईरान और इराक इन दोनों की कैपिटल पूछी जाती, मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। ईरान की कैपिटल और इराक की कैपिटल। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन सी राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन सी राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रुड़की, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कौन सी समानांतर रेखा है या बॉर्डर लाइन है? 38 पैरेलल यानी कि समानांतर लाइन है, ये क्वेश्चन आता है। और दक्षिण कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं यून सुन योल। टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सो करेक्ट आंसर ओडिशा। ओडिशा, राजधानी भुवनेश्वर। एंड अब हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस का। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रताप शाह की पत्नी का नाम आप लोगों को बताना है। सो प्रताप शाह जी की जो वाइफ थी इनका नाम था
महारानी गुलेरिया, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। महारानी गुलेरिया का मूल नाम आपसे पूछा है, आंसर देंगे आप लोग। महारानी गुलेरिया का मूल नाम, ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ मैं जीएस में, बहुत कम टाइम देती हूँ आंसर के लिए, इनफ है प्रैक्टिस के लिए। कुंदन देई इनका नाम है। महारानी गुलेरिया का जो मूल नाम है वो है कुंदन देई, जो कि प्रताप शाह की पत्नी है। और इनमें से महारानी गुलेरिया अगर पत्नी प्रताप शाह की हैं तो ये संरक्षिका किसकी थी? सो याद रखना है, ये कीर्ति शाह की क्या थी? संरक्षिका। देखो भाई, गुलेरिया, महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी और कीर्ति शाह की क्या थी? संरक्षिका थी, और इनका मूल नाम क्या है? कुंदन देई है। 1886 ईस्वी से 1913 तक टिहरी रियासत में किसका शासनकाल रहा है? तो ये रहा है, जिसकी संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया थी, उन्हीं का बेटा था कीर्ति शाह। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, और कीर्ति शाह का ही शासनकाल माना जाता है 1886 टू 1930। कहाँ? टिहरी रियासत में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गौरी सरकार है, गौरी सरकार, अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी थी? तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि है वो किससे दी गई है और कब दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि गौरी सरकार या अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को क्या दी थी? कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। किसको दी थी? अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को दी थी, लेकिन कब दी थी अगर आपसे ये पूछेगा तो याद रखना है 31 दिसंबर 1898। कब? 31 दिसंबर 1898 को कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि गौरी शाह ने दी थी। कीर्ति शाह कौन था? प्रताप शाह का बेटा, जिसकी संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी, जिनका नाम कुंदन देई था। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि, देखो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है 31 दिसंबर 1898 को, और वहीं अगर नाइट कमांडर की उपाधि की मैं बात करूं तो वो 9 नवंबर 1901 को दी जाती है। कीर्ति किस शासक के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? सो कीर्ति शाह के टाइम पर देखो, कीर्ति शाह फिर से किसके बेटे? प्रताप शाह। उनकी वाइफ कौन थी प्रताप शाह की? महारानी गुलेरिया। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, कुंदन देई इनका मूल नाम था। और आपको याद ही रखना है 1886 से 1913 तक कीर्ति शाह का शासन रहा है टिहरी में, और अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि 31 दिसंबर 1898 को दी थी, और 1 फरवरी और आपका एक, और इसके बाद आपसे पूछेगा कि इन्हें जो है नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? तो 9 नवंबर 1901 को, और इन्हीं के समय पर टिहरी में स्वामी रामतीर्थ आए थे। स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन के लिए किनके द्वारा जो है आग्रह किया गया था? सो ऑप्शन बी कीर्ति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी? तो चीजों को कनेक्ट करते हुए, रिवाइज करते हुए चलना। कीर्ति शाह। स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल में कब आए थे? 1902। किनकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया गया? महारानी विक्टोरिया। 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई थी कीर्ति शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में कृषकों के कल्याण हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल यानी कि कृषि बैंक की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह। 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कीर्ति शाह। पहली बार टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा किसने अवगत कराया था? बिजली की सुविधा से किसने अवगत कराया था? कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब कराया था? 1897 में। ऑप्शन सी होगा। टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? वेधशाला। कीर्ति शाह। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? कीर्ति शाह। निम्न में से राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी?
राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी? नरेंद्र शाह। 1913 से 1996 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा है? नरेंद्र शाह माना जाता है। किसके अल्पवयस्क होने के कारण संरक्षण समिति ने बनाई किसके अल्पवयस्क होने कारण संरक्षण समिति बनाई गई थी? नरेंद्र शाह। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे? हरे कृष्ण रतूड़ी भी थे और अंग्रेज अफसर सैमियर भी थे। ऑप्शन सी। नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी कब? 1921। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1925 में। निम्न में से तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था बेटे? तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था बच्चों? तिलाड़ी कांड की घटना कब होती है? 30 मई 1930 को होती है। ऑप्शन हो जाएगा 25 का डी। तिलाड़ी कांड एवं श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी? नरेंद्र शाह। अमर सही श्रीदेव सुमन जी थे, श्रीदेव सुमन जी का जो देहांत हुआ है वो कब हुआ था? 25 जुलाई 1944 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल, जो कि सही से याद रखना है 28 का 23 जनवरी 1938 देहरादून में। टिहरी से राजधानी नरेंद्रनगर स्थानांतरित करने में कितना व्यय लगा था या खर्चा हुआ था? 29 बी 30 लाख रुपए। टिहरी में पहली बार जनगणना 1921 में हुई थी। टिहरी में पहली बार जनगणना 1921 में होती है। किसके समय होती है अगर आपसे पूछेगा? नरेंद्र शाह। शेरशाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? नरेंद्र शाह। गढ़वाल का शेरशाह-सूरी किसे कहा जा सकता है? नरेंद्र शाह। 1938 में नरेंद्रनगर में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। टिहरी हाई कोर्ट में पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मुकुंदीलाल। ऑप्शन सी 34। नेक्स्ट है, टिहरी हाई कोर्ट में मुकुंदीलाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे थे कब से कब तक? तो ये 1938 टू 1943। 1920 में बरा एवं बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा जो है वो किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन 36 का सी नरेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आपसे पूछा है, तो जल्दी बताओ टिहरी में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1934। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य है? राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 नरेंद्र शाह ने की थी, बिल्कुल सही। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना इन्होंने कराई थी, नरेंद्र शाह ने, बिल्कुल सही। टिहरी में 1943 में टीका विधान पारित किया हुआ था, बिल्कुल सही। इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 में किसे LLD की उपाधि से सम्मानित किया था? नरेंद्र शाह। टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया? कुष्ठ विधान 1939। तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है? तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है? यमुना। 41 का ए। किनके द्वारा हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया? किसने किया था? ये नरेंद्र शाह ने किया। टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति कब दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट। 43 का आंसर हो जाएगा ए, अगस्त 1946 में। टिहरी रियासत के अंतिम महाराजा थे मानवेंद्र शाह।
मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार कब मिला है? सो अक्टूबर 1946-44 का ऑप्शन बी होगा। कीर्तिनगर आंदोलन में भोलूराम और नागेंद्र शकलानी कब शहीद हुए थे? तो कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए थे भोलूराम और नागेंद्र शकलानी, और आपको बताना है कि ये कब शहीद हुए थे। सो 45 का ऑप्शन है 1948। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? शांति रक्षा अधिनियम 28 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी होगा। टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण कब हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। सो याद रखना है, टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण जो हुआ था वो था 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। सो उत्तराखंड जीके के भी क्वेश्चंस हो गए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आप लोगों का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सब्जेक्ट के साथ बताएंगे, इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन है और इसमें ये है, क्योंकि आप ऐसे ही क्वेश्चन बोल देते हैं कि मैम ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जीकेएस का क्वेश्चन ऐसा नंबरिंग नहीं है, अलग अलग रहता है, इसीलिए जो है आप मुझे बताएंगे। ठीक, सो जीएस स्टार्ट कर रहे हैं और आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का जो विकास है उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र मैंने आप लोगों को पहले कराया हुआ है, मॉर्निंग में जो आपकी वीडियो आई थी हिस्ट्री की उसमें आपको कराया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द बंगाल गजट, ए सही होगा। और अंग्रेजी भाषा में संपादित होने वाला भारत का पहला समाचार था बंगाल गजट, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने क्या करा था? यहाँ पर संपादित किया था। ये साप्ताहिक पत्र था और प्रकाशन कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है सेकंड, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप को जो लागू किया था 1799 में, 1799 में ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने, है ना, लॉर्ड वेलेजली ने किया था प्रेस नियंत्रण अधिनियम के द्वारा, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको रद्द किसने किया था? तो रद्द किया था, देखो पारित कब होता है ये? 1878 में लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था उस टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? पारित होता है, और इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय भाषा में जितने भी प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसी एक्ट को गैंगिंग क्या है बेटा? गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। और 1880 में जब नए गवर्नर बनते हैं कौन? लॉर्ड रिपन, उनके टाइम पे इस 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के टाइम पे लगा था और लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या होता है? रद्द हो जाता है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, फारसी साप्ताहिक था आपका मिरात उल अखबार, किसने प्रकाशित किया था? सो इसे प्रकाशित किया था राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 1821 में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन जो है इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? सो इसका सही आंसर होगा 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा होता है, और ये कलकत्ता यानी कि बंगाल से प्रकाशन होता था इसका। कहाँ से? कलकत्ता से, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, और ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया ये आपके उस टाइम पे, और इस अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार होने का इसे गौरव भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? हिंदुस्तान गदर पार्टी के द्वारा 1913 में गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्र क्या होता है? प्रकाशित होता है। इसका जो पहला अंक था वो कौन सी भाषा में प्रकाशित होता है? उर्दू में होता है। बाद में गुरुमुखी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती में भी ये प्रकाशित हुआ। इसका जो एक अंक है वो पख्तूनी भाषा में भी छपा है। किसमें? पख्तूनी। और इस समाचार पत्र का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर, वो था सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? 19वीं सेंचुरी की बात है और सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू के मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष है, नेहरू नहीं घोष, इनके द्वारा संपादित था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, और इस पत्र का जो प्रकाशन होता था वो कलकत्ता से होता था। प्रारंभ में ये बंगाल में प्रकाशित हुआ। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है वो तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में क्या हो गया था? परिवर्तित हो गया और 1869 से ये दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इन्होंने किया था अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया था बम्बई से। तो आंसर हो जाएगा बच्चे बी, केसरी। क्या था? केसरी होगा। और केसरी जो इनका समाचार पत्र था, पत्रों के द्वारा ही होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता भी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है हरिजन समाचार पत्र। हरिजन समाचार पत्र के संपादक जानते ही हैं। इस पत्र का जो पहला अंक छपता है वो 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा में था ये। ठीक, और इसके अतिरिक्त गाजी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु, हिंदी भाषा में हरिजन सेवक, इनका भी संपादन किया था। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो ये जो था अंग्रेजी भाषा में था, अर्धमासिक पत्रिका थी। यंग इंडिया आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन ए, होम रूल पार्टी ने किया था, होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र ही था ये, और सही आंसर होगा सी, के रामकृष्ण पिल्ले। कौन हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? के रामकृष्ण पिल्ले। द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता है? सो इसका सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन डी, उर्दू। क्या है? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? सो इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है B.R. अम्बेडकर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय की द्वारा कौन सा जो है उर्दू समाचार पत्र प्रकाशित प्रारंभ किया गया था? तो इन्होंने किया था वंदे मातरम को। किसके प्रयत्नों से बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सो करेक्ट आंसर डी के कर्वे। डी के कर्वे जो थे, इन्होंने महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बम्बई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 में, और भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, ध्यान रखना है। एंड भारत रत्न इन्हें मिला है 1958 में डी के कर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1880 में। याद रखना है, सही आंसर होगा ए, जस्टिस रनाडे।
क्या हो जाएगा, जस्टिस रेनाडे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये आप लोगों के ऑप्शन है, सो मिलाइएगा। हिंदू समाचार पत्र की बात करें तो उसके संस्थापक कौन हैं? जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। और सुधारक समाचार पत्र के संस्थापक की बात करें तो जी के गोखले हैं। और वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नेहरू हैं। और बंगाली की मैं बात करूं, बंगाली समाचार पत्र, तो वो एस.एन. बनर्जी हैं। तो 3-2-1-4 आ रहा है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति आप लोगों के सामने है। सो देखो भाई, बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें तो वो है फिरोज शाह मेहता, ठीक। और एक ऐसा ही ऑप्शन है जो आपका एलिमिनेट हो रहा है, सी। कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है। और लीडर की बात करें तो वो है मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा है। नेक्स्ट, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या है बच्चे? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सो सर विलियम जॉन्स ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके साथ जो है इसराइल की सीमा साझी सीमाएं हैं, यानी कि उसके नेबरिंग बताने हैं इसराइल के। सो जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। इसराइल आप जानते हैं पश्चिमी एशियन कंट्री है, वेस्टर्न एशियन कंट्री है, भूमध्य सागर का तटीय देश है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से भी लगती है, तो यानी कि सी और डी तो वैसे ही यहाँ पर कट हो गया है। उत्तर पूर्वी सीमा की बात करूँ तो वो सीरिया से लगता है, तो दोनों ऑप्शन में सीरिया आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, आप मैप में देखेंगे तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो जॉर्डन इसमें भी है और इसमें भी है। और इसकी जो दक्षिण पश्चिमी सीमा है वो मिस्र से लगती है। तो यहाँ पर बी में तो मिस्र है नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। मैप को देखिएगा आप। निम्न में से किसी ओशिनियाई के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक ग्रुप में जो है ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश शामिल हैं, जिन्हें 3 उपसमूह मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया में बांटा जाता है, जबकि जो इंडोनेशिया है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट HDR को क्या करता है? प्रकाशित करता है। हाँ, तो 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और सभी ये क्या करता है, मानव विकास रिपोर्ट जो ना वो इसके स्तर के जो आधार पर सभी मानव विकास स्तर के आधार पर सभी देशों की एक रैंक बनाई जाती है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक, ये दोनों ही ज्वाइंट रूप से जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या होते हैं, जारी होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, जिम्बाब्वे को पहले क्या कहते थे? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है या बांटती है? तो सही, या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 38वीं समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी। मैगिनॉट रेखा थी, तो मैगिनॉट रेखा थी किसके बीच में? जब सही आंसर हो जाएगा, मैगिनॉट जो रेखा है ना, इसका निर्माण फ्रांस ने फर्स्ट युद्ध के दौरान किया। फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती थी और इस रेखा का नामकरण जो फ्रांसीसी मंत्री था आंद्रे मैगिनॉट, उसके नाम पर किया गया था। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है कहाँ पर?
तो पीसा आप लोगों का है इटली में, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन एक दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है? तो ये है आपका केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की संसद जो है वो केप टाउन में है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, इसीलिए केप टाउन, जो केप टाउन है ना, उसे दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक कैपिटल कहा जाता है। प्रिटोरिया जो है, प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक कैपिटल, एंड ब्लोएम फाउंटेन को न्यायिक राजधानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? सन सिटी, तो सन सिटी है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटो मैदान जिस देश में है वो कौन सा है? क्वांटो, तो ये आप लोगों का है डी, जापान। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा भूमध्य सागर में है। माल्टा एक छोटा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल जो है वो 316 वर्ग किलोमीटर है। एक यूरोपीय देश है जो इटली के पास भूमध्य सागर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल को कहते हैं। किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? लोगों की संख्या से, ऑप्शन ए। ग्रेट आर्टिजन बेसन जो है वो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पठार पर स्थित नगर कौन सा है? पठार में जो है आपका वो है मैड्रिड, मेसेटा पठार में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिमानी झील इटास्का, इटास्का जो है वो किस नदी का स्रोत है? हिमानी झील, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसिसिपी, जो कि कहाँ पर है आपका? अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका, आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो पॉलिटी से है आपका। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा जो है दी गई है वो उनकी व्याख्या की गई है किसमें? सो आंसर देंगे आप लोग इस क्वेश्चन का, दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पॉलिटी से है और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही होगा। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अधिकार में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, तो ये जो हमारी प्रस्तावना है उनके आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा कहाँ दी गई है? मैंने आपको पहले भी कराया था, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको कराया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, तो प्रस्तावना पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है वो मैंने लुसेंट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो फटाफट कमेंट करो। सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, बंधुता। सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? बताइएगा। उस टाइम पे ना तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष तो जोड़े ही नहीं थे, ऑप्शन डी भी चला जाएगा और ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी जो प्रॉपर आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से, नाम या नामों से किया गया है? संविधान में बात हो रही है तो संविधान में हमारा जो भारत का नाम है वो क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है?
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ऑप्शन ए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग, हम भारत के लोग का मतलब है भारत की जनता, है ना, संविधान में कहाँ से लिया है? बहुत अच्छे से बताया है मैंने आप लोगों को। तो ये लिया गया है कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना में इसका यूज किया गया। मुझे ये बताओ कि कहाँ से हमने लिया है हम भारत के लोग, मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? सोच समझ के आंसर देना है। 7 का डी, संप्रभुता। कौन सा? संप्रभुता। कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? संप्रभुता भी था, बंधुत्व भी था, समानता भी था। क्या एकता और अखंडता था? नहीं। इसे तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया है? ऐड किया गया है। समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी यानी कि एकता और अखंडता, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है किस रूप में? सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? क्या भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या फिर आपका आंसर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक, यही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? बताओ। देखो भाई, यहां पर संविधान में सन्निहित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। न्याय की बात तो है, आर्थिक सामाजिक न्याय, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो मैंने बहुत अच्छे से कहा था कि बेरूबाड़ी जो वाद हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो उसके बाद केशवानंद आपका जो वाद होता है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, उसमें कहता है कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संसद संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक। और भारतीय जीवन बीमा निगम मामला 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो विचार करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल है। प्रभुत्व संपन्नता राज्य, बिल्कुल है। लोकतांत्रिक समाज है, वो भी है। कल्याणकारी राज्य है, वो भी है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब इसके बाद आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं आपके हिंदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चिरंतन शब्द का विलोम बताना है। सो चिरंतन का विलोम क्या होगा? 49। वैसे क्वेश्चन है। नश्वर होता है, सी। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह। विग्रह होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ होता है। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य। उग्र होता है। हास्य विलोम या हिरास का विलोम क्या होगा? हास्य। हिरास। 53 कमी होता है, इसका मतलब वृद्धि होना, है ना। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? न्यून। अधिक होता है। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? पुष्ट। आंसर देंगे क्षीण। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण। दोष। इप्सित का विलोम क्या होगा बेटा? इप्सित वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। अनिप्सित हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक, ए। स्वजाति का विलोम।
58 का आंसर दो। स्वजाति, विजाति। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन। रोपण होता है। अमित का विलोम क्या होगा? अमित। अमित का विलोम क्या होगा भाई? परिमित होगा अमित का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अमित का परिमित। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है, कि इसमें उच्चारण में उपसर्ग आपको बताना है, तो बताइएगा। फटाफट कमेंट कीजिए। उच्चारण में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उच्चारण में उपसर्ग आपसे पूछा है, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन, जल्दी कमेंट करो भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत। उत होगा, नहीं होगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज। रिपोतार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 103 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? लाली इमा, दशक अक, पराजय, कारीगर। बताओ। जय पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। अभिधा शब्द शक्ति में है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन योगरूढ़ शब्द है? चुनिए। तो चक्रपाणी क्या है आपका? यहाँ पर क्या है? योगरूढ़ शब्द है चक्रपाणी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? 131। रावत मोटिवेशनल हब पर आप लोगों का हिंदी चल रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं, और वर्णमाला को बहुत अच्छे से कवर कराया है। और आपका मैराथन की फॉर्म में वो वीडियोस आपको यहाँ पर भी मिलेंगी बहुत जल्दी। तो स आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है? नहीं है। ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आता है, नहीं आता? छत्रज्ञ स, मैंने कहा था छत्रज्ञ श्र, ये आते हैं किसमें? संयुक्त व्यंजन में। लेकिन जो तीनों स और ह आता है वो आता है ऊष्म व्यंजन में, तो ये स ही लिखा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर ही ये बताना कि अर्ध स्वर किन्हें कहा जाता है? अर्ध स्वर, जल्दी कमेंट करो। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर लो पूछा भी गया है, लेकिन वो 2 वर्ण है, जल्दी बताओ। आपका सही आंसर हो जाएगा य, और दूसरा वर्ण कौन सा है? फटाफट कमेंट करो। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आता है कौन? प फ व। प आता है कौन सा? ओष्ठ व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बताया था पार्श्विक व्यंजन। 135 सी, ल एक पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? 136 पश्च संवृत। कौन सा है? पश्च संवृत है। व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है? अल्प प्राण, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। तो च, छ, ज तो होगा नहीं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 138 का ऑप्शन, 138 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही आंसर होगा। कि कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जौ नहीं। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु, ए क्या है? कंठ तालु है।
निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन, व्यंजन कौन सा है संघर्षी? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी क्या है, संघर्षी है। तो चलिएगा, ये हो गया आप लोगों का सेट कंप्लीट। और अच्छा, यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन देते जा रही हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा वर्ग है या कौन से व्यंजन है जिन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श, देखो वो मत कहना कि मैं उसमें संघर्षी नहीं पूछ रही हूँ। मैंने कहा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, कितने होते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो अपना अपना आंसर। और मिलते हैं मॉर्निंग में। नदी तंत्र को लेकर के भारत का बहुत अच्छे से उसे कवर कराने की कोशिश करूंगी। अब बाकी आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा है सेशन। गुड नाइट, टेक केयर। शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल बनाए हैं तो क्या करेंगे मेरे भाई बहनों, सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है टेलीग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।